हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं आज की एसओटी की क्लास। लास्ट जो क्लास थी उसमें मैंने आपको लास्ट में मीडियंस के बारे में बताया था। मीडियंस क्या होती हैं, तो मीडियंस की डेफिनेशन क्या थी, किसी वर्टेक्स को, ट्राइंगल में किसी वर्टेक्स को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट्स में मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। तीनों मीडियंस कॉन्करेंट होती हैं और उनका जो कॉन्करेंसी पॉइंट है उसको हम किस नाम से जानते हैं, सेंट्रोइड के नाम से जानते हैं, जिसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने सेंट्रोइड की एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, उसको प्रूव भी किया था कि सेंट्रोइड हर एक मीडियन को 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। ठीक है ना, क्या थी देखो प्रॉपर्टी, एक बार फिर से मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। ये मैंने ट्रायंगल बनाया ए बी सी, मान लिया बी सी साइड का मिड पॉइंट डी है, तो ए को डी से मिला देंगे, तो इस तरह से इसकी एक मीडियन आ जाएगी। ठीक है, इसका मिड पॉइंट मान लिया ई है, बी को ई से मिला दिया, तो ये दूसरी मीडियन हो गई। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये क्या होगा, सेंट्रोइड होगा। तीसरी जो मीडियन होगी वो इसी पॉइंट सी जी से पास होगी। तीनों मीडियंस क्या होती हैं, कॉन्करेंट होती हैं। मीन जो एफ पॉइंट ए क्या होगा, साइड ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सेंट्रोइड जी हर एक मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये जो रेशियो होगा ए जी और जी डी कितना होगा, 2:1। बी जी इंटू जी, ये भी कितना होगा, 2:1। और ये जो रेशियो है जी सी इज टू जी एफ, ये भी कितना होगा, 2:1 होगा, है ना। तो क्या प्रॉपर्टी थी देखो, लिख देते हैं, ए जी अपॉन जी डी इक्वल्स टू बी जी अपॉन जी ई इक्वल्स टू सी जी अपॉन जी एफ। ये रेशियो कितना होता है, 2:1 होता है। 2 रेशियो वर्टेक्स की साइड से होता है, 1 रेशियो किस साइड से होता है, साइड की तरफ से। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर मान लो मैं ए जी लेंथ की बात करूं तो ए जी लेंथ कितनी होगी बेटा, देखो वही ए जी का रेशियो कितना है, 2। ए जी लेंथ को फाइंड करना है ना, इस लेंथ को फाइंड करना है ए जी को, तो ये 2 रेशियो है, ये 1 रेशियो है। तो अगर मैं ए जी लेंथ को फाइंड करूं तो ए जी लेंथ क्या होगी बेटा, ए डी लेंथ की 2/3 होगी। अगर मैं ए जी लेंथ की बात करूं तो ये 2/3 होगी, किसका, ए डी लेंथ का, या ए डी जो मीडियन की लेंथ है ना, जो मीडियन की लेंथ आएगी ए डी, इसका 2/3 पार्ट ए जी होगा और 1/3 पार्ट कितना होगा, जी डी। तभी तो रेशियो 2:1 आएगा। ठीक है ना, तो जी डी जो लेंथ है ये कितनी होगी, 1/3 ए डी। ठीक है, सिमिलर वे में बी जी जो लेंथ है, अब बी जी लेंथ कौन सी वाली मीडियन, बी ई मीडियन का 2/3 होगी, 2/3 ऑफ बी ई। ठीक है, और जी ई जो लेंथ है ये 1/3 होगी बी ई लेंथ का या बी ई मीडियन का। ऐसे ही जी सी जो लेंथ है बेटा, है ना, जी सी लेंथ या सी जी लेंथ लिख लो आप, सी जी लेंथ ये कितनी होगी, 2/3 होगी सी एफ मीडियन का, है ना। और जी एफ जो लेंथ है ये 1/3 होगी अगेन सी एफ मीडियन का। ठीक है, चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, देखो ये जो सेंट्रोइड था जी, इस सेंट्रोइड जी को तीनों वर्टेक्स से अगर मिला दिया जाए तो ये जो ट्रायंगल ए बी सी है इसके अंदर 3 ट्रायंगल बन जाएंगे। कितने ट्रायंगल बन जाएंगे, 3 ट्रायंगल। कैसे, देखो मैं क्या कर रहा हूं, इन वाली लाइंस को मिटा रहा हूं, ध्यान देना, ये लाइंस मिटा दी। क्या कहा मैंने कि सेंट्रोइड को अगर तीनों वर्टिसेज से मिला दिया जाए, तीनों वर्टिसेज क्या थे, ए बी सी थे, है ना। तो इस ट्रायंगल ए बी सी के अंदर 3 ट्रायंगल बनेंगे बेटा, है ना। 3 ट्रायंगल कौन से बन गए, देखो एक तो ये बन गया ट्रायंगल नंबर 1, एक ये बन गया ट्रायंगल नंबर 2 और एक ये बन गया ट्रायंगल नंबर 3। ठीक है, तो ये जो 3 ट्रायंगल बनते हैं, इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल होते हैं। और ट्रायंगल एबीसी, जो बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी जिसके अंदर ये तीनों बने हैं, उसका 1/3 होता है, उसका होता है 1/3, है ना। क्या लिखा मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल 1 का नाम क्या है, जैसे ए एफ बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 2 का नाम क्या है, बी जी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी जी ए। ठीक है ना, देखो इस तरह से समझ सकते हो, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल ये है, तो ये तीनों के एरिया इक्वल होते हैं। और ये ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसका 1/3 होगा, क्योंकि तीनों को जब ऐड करेंगे तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया आएगा ना।
अब तीनों क्या है, इक्वल हैं, तो इसलिए तीनों का जो एरिया आएगा वो ट्रायंगल एबीसी का 1/3 होगा। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको याद रखनी है। ठीक, अच्छा एक और प्रॉपर्टी आपको बता देते हैं। ये क्या प्रॉपर्टी है, देखो इसके लिए मुझे एक नया डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये ट्रायंगल हो गया बेटा ए बी सी, है ना। ए बी का मिड पॉइंट डी है, इसका मिड पॉइंट ई है, और इसका मिड पॉइंट क्या है, ए बी साइड का एफ। तो मिड पॉइंट्स को मिलाने से ये जो ट्रायंगल बनेगा, मिड पॉइंट को मिलाने से इस ट्रायंगल बन गया डी ई एफ, है ना। इस ट्रायंगल के साथ 3 ट्रायंगल और बने, देखो एक तो ये ट्रायंगल बना है 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3 और ये ट्रायंगल 4। तो बेटा ये चारों जो ट्रायंगल बने हैं, ये चारों ट्रायंगल इक्वल एरिया के होते हैं, चारों ट्रायंगल इक्वल एरिया के होंगे, इनफैक्ट कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये चारों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल एरिया के होंगे, है ना। और मिड पॉइंट को मिलाने से ये जो ट्रायंगल बना है ना, अगर इस ट्रायंगल का आप सेंट्रोइड निकालेंगे, इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड वही आएगा जो किसका सेंट्रोइड है, ए बी सी का। ठीक है ना, देखो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। यहाँ डी ई एफ अंडरस्टूड है क्या है, साइड्स के मिड पॉइंट है। डी एफ क्या है, मिड पॉइंट्स हैं साइड्स के। डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी, बी सी एंड सी। ठीक है, तो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ is coincident with the centroid of triangle ABC। ट्रायंगल ABC का सेंट्रोइड और इस वाले ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होंगे, इक्वल, कोइंसिडेंट करेंगे, मतलब सेम पॉइंट पर होंगे। ठीक है, एंड अब मैं इसके रेफरेंस में लिख रहा हूँ, डायग्राम के रेफरेंस में, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 4। इन 4 ट्रायंगल्स के एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, और ये चारों ट्रायंगल्स कैसे होते हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मीडियन और सेंट्रोइड से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम ये जो हमने मीडियन बनाई थी ए डी बी ई और सी एफ, इनकी लेंथ निकालेंगे। तो अगेन ये तीनों जो मीडियन आएंगी, इनकी जो लेंथ होंगी वो सिमेट्रिकल होंगी। हम एक लेंथ फाइंड करेंगे कि बाकी की जो 2 लेंथ होंगी उनको हम सिमेट्रिकल वे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक लेंथ फाइंड करूंगा। तो नेक्स्ट हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं, देखिए लेंथ ऑफ मीडियंस, माध्यिकाओं की लंबाई। ठीक है, इनके लिए हम फॉर्मूले डिराइव करेंगे। तो देखिए एक डायग्राम बना देते हैं। एक ट्रायंगल बना लिया मैंने, राइट, ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में एक मीडियन बनाता हूँ पहले मैं। मान लिया डी बी सी का मिड पॉइंट है, ए को डी से मिला दिया, तो ए डी का आ गई बेटा मीडियन हो गई, है ना, पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ए। तो पहले मैं इस ए डी मीडियन की लेंथ निकालूंगा। ठीक है, अब इस ए डी मीडियन की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए 2 ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, तो कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ लो। तो हमने क्या ट्रायंगल ले लिया, ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल ले लिया। कौन सा, ए बी डी। ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो ये स्मॉल सी साइड हो गई, है ना, और ये पूरी साइड क्या होगी, ए, ये साइड क्या होगी, बी। तो बी डी क्या होगी, हाफ हो जाएगी ये लेंथ का। क्यों, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, तो बी डी लेंथ कितनी हो जाएगी, A/2। ऐसे ही सिमिलर वे में ये लेंथ भी कितनी होगी, A/2 होगी। और ये जो एंगल है बेटा, ये एंगल कौन सा है, बी एंगल है। तो अगर किसी ट्रायंगल में आपको 2 साइड पता हो, उनके बीच का एंगल पता हो, तो तीसरी साइड को फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है बेटा, कोसाइन फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, कोसाइन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर किसी ट्रायंगल में कोई 2 साइड नोन है और उनके बीच का एंगल नोन है,
तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए आप हमेशा कोसाइन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD में कोसाइन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो कॉस बी, इस एंगल के लिए कोसाइन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? इस एंगल को बनाने वाली साइड्स के स्क्वायर का सम आएगा, तो इसको बनाने वाली साइड है C और A/2, तो C² प्लस A² माइनस इसके अपोजिट जो साइड है वो क्या है? AD, तो AD का स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 2 इंटू C इंटू A/, ठीक है। क्या होगा देखो, 2 से 2 कैंसिल, ये जो AC है इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो AC cos B इक्वल्स टू C² प्लस A² माइनस AD², तो AD स्क्वायर जो लेंथ है AD² कितना आ गया? C² प्लस A² माइनस का AC, और ये जो cos B है बेटा, अगेन इसमें cos B का फॉर्मूला लिखेंगे। अब की बार जो cos B का फॉर्मूला लिखेंगे वो हम इस बड़े वाले ट्राइंगल ABC के लिए लिखेंगे, है ना। तो cos B का फॉर्मूला क्या होगा? C² प्लस A² माइनस B² अपॉन 2CA या 2AC, है ना। अब क्या होगा देखो, ये इससे कैंसिल आउट, नहीं क्या? तो C² प्लस A² माइनस C² माइनस A² और प्लस क्या बन जाएगा? ये B², ठीक है ना। ये जो माइनस था AC तो कैंसिल हो गया ना इससे, तो माइनस सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। अब C² से, एक मिनट रुको, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। अच्छा, बाई 2 भी है बेटा, बाई 2 को अपन भूल गए हैं, तो ये जो बाई 2 है इसको भी आप ले लें साथ में, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, चलो इसको ऐसे रहने देता हूँ। देखिए C² प्लस A²/4, है ना, माइनस एज इट इज, और क्या बचा कैंसिल होने के बाद? C² प्लस A² माइनस B²/2, राइट। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा देखो, एलसीएम AD² इक्वल्स टू, एलसीएम आ जाएगा बेटा कितना इसका? 4। एलसीएम कितना आ गया? 4 आ गया। इस को मैं हटा देता हूँ, चलो, है ना। 4 आ गया एलसीएम, तो यहाँ पे आएगा 4C², फिर यहाँ पे आएगा प्लस A², और ये सारी टर्म्स किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी? 2 से, और ये माइनस है तो माइनस 2 से, तो माइनस 2C² माइनस 2C² माइनस 2A², ठीक है, और प्लस 2B²। तो क्या बन गया ये? 2C² A² माइनस A² और 2B², 2B² माइनस A² अपॉन 4, AD² आ गया। तो A से जाने वाली जो मीडियन है ना, अब यहाँ लिख देता हूँ मैं, A से जाने वाली जो मीडियन है इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/2 अंडर रूट ऑफ 2C² प्लस 2B² माइनस A²। ध्यान देना, ये फॉर्मूला आ गया A से जाने वाली मीडियन की लेंथ के लिए। तो अगर आपको किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता है ना, साइड्स अगर नोन हो, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके, इस तरह के फॉर्मूले को यूज़ करके आप मीडियंस की लेंथ फाइंड कर सकते हो। तो ये यहाँ पे हमने AD मीडियन की लेंथ निकाली है। इसके लिए आप ये वाला ट्राइंगल भी यूज़ करते हैं तो भी लेंथ यही आती है ना। अच्छा, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। सिमिलर वे में अगर हम बाकी की 2 मीडियंस की लेंथ फाइंड करें, है ना, तो वो क्या क्या होंगी देखो, सिमिलरली। अब देखिए, A से जाने वाली जो मीडियन होगी उसके फॉर्मूले में A के अपोजिट साइड का स्क्वायर माइनस में आएगा, है ना। बाकी 2 साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स के ट्वाइस आएंगे प्लस के अंदर, है ना, प्लस के साथ रूट के अंदर 2C² प्लस 2B² माइनस A², और 1/2 सब में आएगा। तो अब देखो, दूसरी जो मीडियन है, जैसे AC का मिड पॉइंट क्या है, मान लिया E, तो दूसरी मीडियन ही हो गई बेटा BE। तो मीडियन BE की जो लेंथ होगी वो कितनी आ जाएगी? 1/2 अंडर रूट, है ना। अब B तो माइनस का B², इधर क्या आएगा? 2A² प्लस 2C² या 2C² प्लस 2A² माइनस B²। तीसरी जो मीडियन होगी, मान लिया ये F मिड पॉइंट है साइड AB का, तो ये इसकी थर्ड मीडियन हो गई, ठीक है ना, ये सेंट्रोइड आ गया इसका। तो थर्ड जो मीडियन है CF, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/2 रूट, है ना, यहाँ पे माइनस C², इधर आ जाएगा 2A² प्लस 2B²। तो इस तरह से तीनों मीडियंस की जो लेंथ होंगी इनके फॉर्मूले सिमेट्रिकल आएंगे। तो एक फॉर्मूला आप याद कर लें, वर्टेक्स A से जाने वाली मीडियन की लेंथ का फॉर्मूला याद कर लें। उसी तरह से B और C से जाने वाली मीडियन की लेंथ के लिए फॉर्मूले आप
लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज होंगे, आपको याद करने हैं, राइट। अगर याद नहीं रहता है तो फिर आपको इस तरह से इस ट्रायंगल में कोसाइन फॉर्मूला लगा के फाइंड करना पड़ेगा, तो आपका टाइम कंज्यूम होगा और टाइम सेव करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इनको याद कर लें। अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखो इस पे भी, ये मैं मिटा लेता हूं, नोट कर ही लिया होगा आपने। हाँ, क्वेश्चन है बेटा, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, in a right angled triangle, length of medians through acute angled vertex या vertices, acute angled vertices are 3 and 4, then find its area। तो आपको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है ना, क्षेत्रफल निकालना है। क्या कहा गया है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है ना। अब इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ मीडियंस थ्रू एक्यूट एंगल्ड वर्टिसेज, एक्यूट एंगल्ड वर्टिसेज जो होंगे, जो इसके न्यून कोण शीर्ष होंगे, उनसे जाने वाली जो मीडियंस है उनकी लेंथ कितनी है, एक की 3 है और एक की कितनी है, 4 है। तो आपको इसका एरिया बताना है। ठीक है, देखो कैसे बताएंगे इसका एरिया। इसके लिए मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ABC। तो ये तो एंगल है बेटा 90 डिग्री है ना, तो एक्यूट एंगल वर्टेक्स कौन से हो गए, A और C। तो एक तो A से जाने वाली मीडियन मान लिया AD, और एक C से जाने वाली मीडियन, ठीक है, CF है ना, F पॉइंट था ये सेंटर्ड हो जाएगा। खैर हाँ, अब ये जो मीडियंस आपको दी हुई हैं, एक तो मीडियन है ये और एक मीडियन है ये, इनकी लेंथ कितनी है बेटा, 3 and 4। तो मान लो कि AD जो मीडियन है इसकी लेंथ कितनी है, 3, और जो CF मीडियन है इसकी लेंथ कितनी है, 4। आप इसको 3 ले सकते हैं, इसको 4 ले सकते हैं, है ना। बाकी आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब देखो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, A के सामने ये स्मॉल a साइड हो गई, C के सामने स्मॉल c साइड हो गई। अगर मैं इस ट्राइंगल ABC का एरिया लिखूं तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है बेटा, A, और हाइट कितनी है इसकी, C। तो इसका एरिया होगा 1/2 AC। तो अब हमें क्या करना है, A और C की वैल्यू निकालनी है, और C की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपके पास ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए देखो, सिंस गिवन द मीडियन AD की लेंथ कितनी है बेटा, 3। अब मीडियन AD A से जाने, A वर्टेक्स से जाने वाली मीडियन है, A वर्टेक्स से जाने वाली मीडियन की लेंथ का फॉर्मूला क्या था अभी, 1/2 रूट है ना, यहाँ पे -a², इधर क्या आएगा 2c² प्लस b² या 2b² प्लस 2c²। तो ये लेंथ हो गई बेटा कितनी, 3। इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करना, ये 9 बनेगा, ये 4 बनेगा, 4 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 36। तो 2b² प्लस 2c² माइनस a² 36, इक्वेशन 1। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ मीडियन CF, दिस इज गिवन 4। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स C, वर्टेक्स C से जाने वाली मीडियन की लेंथ का फॉर्मूला 1/2 रूट है ना, वर्टेक्स C, तो यहाँ पे -c² आएगा, तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, 2a² प्लस 2b² इक्वल्स टू 4। अगेन स्क्वायर करेंगे, 4 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, इधर आएगा 2a² प्लस 2b² माइनस c²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो आपके पास 3 अननोन वैल्यूज हैं, A, B एंड C, है ना। इक्वेशन बनी है बेटा 2। तो अब एक तीसरी इक्वेशन और बनाए ABC में, है ना। इन तीनों इक्वेशंस के यूज से फिर ABC की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, तीसरी इक्वेशन तो अपने पास होगी ही। क्यों होगी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम, ये साइड A है, ये C है, ये B साइड है, तो पाइथागोरस थ्योरम से c² प्लस a² इक्वल टू क्या होगा, b² होगा, या -b² इक्वल टू क्या होगा, 0। तो अपने पास 3 इक्वेशन बन गई ABC में। हम तीनों की हेल्प से ABC की वैल्यू निकाल लेनी है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले इक्वेशन सेकंड में से
इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तीन तीन वेरिएबल में इक्वेशन है ना ये, तो मैं दो दो वेरिएबल्स में चेंज कर लेता हूँ, है ना। तो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो बी स्क्वायर वाली टर्म सीधे ही कैंसिल हो जाएगी। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सेकंड माइनस फर्स्ट, है ना। तो देखो 2a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे तो माइनस माइनस a स्क्वायर, तो ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा 3a स्क्वायर, 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर कैंसिल, माइनस c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, तो माइनस का 3c स्क्वायर हो गया। और इधर 64 में से 36 घटाएंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 28 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी, लेट दिस इज इक्वेशन ए, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड, है ना, और इक्वेशन 1, इन दोनों में से b को एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ पे 2b स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस b स्क्वायर है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो। इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 में ऐड कर रहे हैं, तो 2c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ये बन जाएगा 4c स्क्वायर, है ना, 2a स्क्वायर, और ये कितना है माइनस a स्क्वायर, तो आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये आएगा बेटा a स्क्वायर प्लस का, है ना। और यहाँ पे माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर कैंसिल, और इधर कितना आ जाएगा 36, इक्वेशन बी। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको a और c की वैल्यू निकाल लेनी है ना। तो यहाँ पे जैसे 3a स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है a स्क्वायर, तो आप इक्वेशन a में से 3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन b सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं, तो 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 3 स्क्वायर और माइनस का 4c स्क्वायर, अच्छा इसको 3 से और मल्टीप्लाई किया है तो कितना आएगा बेटा, ये 12c स्क्वायर, है ना। और 28 में से आप इसका 3 टाइम्स घटा रहे हो, 108, ठीक है। तो माइनस का 15c स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा बेटा 0, है ना, और 8 माइनस का, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल, ठीक है। अच्छा फिर 5 से कैंसिल कर लीजिए, इसको 5 से कैंसिल करेंगे 3, और इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 16। तो c की जो वैल्यू है बेटा आएगी 4/√3, c की वैल्यू कितनी आ गई 4/√3, ऊपर लिख देता हूँ मैं, इधर नहीं दिख रहा तो, जो c लेंथ है कितनी आ गई 4/√3 आ गई। अब c की ये वाली वैल्यू आप कहीं भी रख दें, इक्वेशन ए में या इक्वेशन बी में, तो इक्वेशन बी में रख देता हूँ मैं। तो इक्वेशन बी में वैल्यू रखेंगे तो 4c स्क्वायर, तो c स्क्वायर कितना आएगा 16/3 प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 36, तो a स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 36 माइनस का, है ना, और 64/3, ठीक है। ये आएगी वैल्यू, देखो 36 और ये 64/3, तो 108 में से अब घटा लीजिए 64, है ना, कितना आ जाएगा बेटा, ये 44/3 आ जाएगा। a स्क्वायर कितना आ जाएगा 44/3, तो a जो लेंथ है कितनी आ जाएगी 2√11/3, a जो लेंथ है कितनी आ गई 2√11/3, c लेंथ कितनी आ गई 4/√3। अब आपको ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो ट्राइंगल के एरिया के लिए रख दो इसमें वैल्यू 1/2, a की वैल्यू कितनी है 2√11/3, ठीक है, c की वैल्यू कितनी है 4/√3, ठीक है ना, ये इससे कैंसिल, तो 4√11/3, तो ये क्या होगा, इसका आंसर बन जाएगा, राइट। तो मीडियन की लेंथ पे बेस्ड क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। हाँ बेटा, अब हम आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम की बात करेंगे, ठीक है ना, अपोलोनियस थ्योरम, है ना। इस थ्योरम को आप याद रखें, 2D के कई क्वेश्चंस में ये यूजफुल होगी, अपोलोनियस थ्योरम, है ना, अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या है, देखो एक ट्राइंगल बनाया मैंने ABC, ये मान लिया इसका मिड पॉइंट है BC साइड का, तो ये मीडियन आ गई बेटा, AD क्या आ गई, मीडियन आ गई, ठीक है ना। तो इस मीडियन के लिए देखो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, या AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों लेंथ इक्वल हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये होता है। क्या है, A से जाने वाली मीडियन थी, है ना, तो इस वर्टेक्स A पर आने वाली साइड कौन कौन सी है, एक तो AB और एक कौन सी है AC, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम किसके इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है।
प्रूफ इसका बहुत ही आसान है। कैसे? इसके प्रूफ के लिए देखो आप इसको सॉल्व करो। कैसे? 2 इंटू ए डी स्क्वायर, ए से जाने वाली मीडियन है ना, ए से जाने वाली मीडियन की लेंथ क्या होती है 1/2 रूट, है ना, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, इधर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी डी स्क्वायर। अब बी डी लेंथ कितनी होगी बेटा a/2 होगी, और ये भी कितनी होगी a/2, तो बी डी स्क्वायर तो a/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा यहाँ भी क्या आएगा बेटा, इसका स्क्वायर आएगा क्योंकि ए डी का स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, है ना, इधर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4, राइट। तो एलसीएम सबका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, 2 कॉमन आएगा, इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, तो ये वाला 4 भी कैंसिल। तो सॉल्व करने पर क्या आ गया बेटा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब b क्या होगी, ये वाली साइड होगी AC, और c क्या होगी, ये वाली साइड होगी AB। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हो गया प्रूव, देखो एकदम सिंपल, ठीक है। बाकी ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें आप कि AD अगर मीडियन है ट्राइंगल ABC में तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर होगा, है ना। अब ऐसे अगर मान लो B से जाने वाली मीडियन हो ये BE, है ना, तो इस मीडियन के लिए अगर मैं लिखूँ अपोलोनियस थ्योरम को, तो इस मीडियन के लिए क्या बनेगी अपोलोनियस थ्योरम, BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर या CE स्क्वायर। ऐसे ही C से जाने वाली मीडियन के लिए भी आप इस अपोलोनियस थ्योरम को लिख सकते हैं, राइट। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो बेटा, आपने सरकम सेंटर पढ़ लिया, सेंट्रोइड पढ़ लिया, ऑर्थो सेंटर पढ़ लिया, तो प्रॉपर्टी क्या है बेटा, एक प्रॉपर्टी जो इन तीनों में रिलेशन बताती है वो क्या है कि सेंट्रोइड जो होता है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को मिलाने वाली लाइन को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है ना। क्या प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द सेंट्रोइड G divides the line segment joining the ortho center H and circumcenter O in 2:1 रेशियो। अगर आप O पहले लिखेंगे H बाद में लिखेंगे तो 1:2 रेशियो हो जाएगा। क्या है, देखो हिंदी में लिख देता हूँ शॉर्ट में, GOH को या HO को, H को पहले लिखा है ना, HO को 2:1 में अंतः विभाजित करता है, इंटरनली डिवाइड करता है। ऐसे समझिए, जैसे लाइन सेगमेंट हो गया, मान लो ये आपके पास ऑर्थो सेंटर था और ये सरकम सेंटर था वो, और H क्या है, ऑर्थो सेंटर है। तो सेंट्रोइड जो होगा G वो OH को, है ना, किस रेशियो में डिवाइड करेगा 1:2 में ना। ये जो 2 रेशियो बेटा ये H की साइड से होगा और 1 रेशियो किसकी साइड से होगा, O की साइड से। तो O को पहले लिखा है, O क्या है यहाँ पे, O है सरकम सेंटर, और ये क्या है बेटा, ये ऑर्थो सेंटर है, ठीक है ना। तो ये रेशियो कितना होता है 1:2 OG अपॉन GH या HG, ये कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से, है ना। तो प्रूव करते हैं इसको। अभी प्रॉपर्टी समझ में आई आपको कि सेंट्रोइड सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है, जो रेखाखंड होता है, उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है 1:2 रेशियो में। 1 रेशियो किसकी साइड से होगा, सरकम सेंटर की साइड से, है ना, और 2 रेशियो किसकी साइड से होगा, ऑर्थो सेंटर की साइड से होगा, लंब केंद्र की साइड से होगा, ठीक है। देखो अभी इसको प्रूव कर देते हैं। इसको प्रूव करने के लिए मैंने ये ट्रायंगल बनाया ABC, ठीक है। तो एक तो ऑर्थो सेंटर बनाना है और एक सरकम सेंटर बनाना है। तो ऑर्थो सेंटर के लिए देखो A से क्या करोगे आप, इस पर थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ, है ना।
इसको आगे एक्सटेंड करके, है ना। हाँ, तो इससे इस पे एल्टीट्यूड आपने ड्रॉ किया, ये एल्टीट्यूड हो गया बेटा। इस एल्टीट्यूड पे कहीं होगा क्या ऑर्थो सेंटर, जिसको किससे लिखेंगे हम, एच से, है ना। सरकम सेंटर जो होता है वो तीनों वर्टिसेज से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, तो सरकम सेंटर मान लिया यहाँ कहीं है, इसकी तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, है ना। तो ओ और एच को मिलाने वाली लाइन हो गई बेटा ये, है ना। एच को इधर लिख देता हूँ थोड़ा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो जी होगा, जो सेंट्रोइड होगा, वो इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2 रेशियो में, है ना। एच की साइड से 2 होगा, ओ की साइड से कितना होगा, 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको प्रूव करने के लिए, ए को किससे मिलाया, जी से, और जी से मिलाते हुए इस लाइन को आगे तक ले गया मैं BC तक। तो ये वाला जो पॉइंट होगा बेटा डी पॉइंट, ये क्या होगा, BC का मिड पॉइंट होगा। क्यों होगा मिड पॉइंट, क्योंकि ए को जी से मिलाने वाली, सेंट्रोइड को वर्टेक्स से मिलाने वाली ये जो लाइन आएगी, ये क्या होगी, मीडियन ही तो होगी ना, और मीडियन सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करती है, तो इसलिए जो डी होगा वो BC का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात देखो, अगर मैं O से BC साइड पे परपेंडिकुलर डालूं, O से अगर मैं BC साइड पे परपेंडिकुलर डालूं, तो वो जो परपेंडिकुलर है वो D पर ही जाकर मिलेगा। क्यों मिलेगा D पर जाकर, क्यों मिलेगा D पर जाकर, देखो ये ट्रायंगल है जैसे, है ना, ये इसका मैंने सरकम सर्किल बना लिया, ये इसका सेंटर हो गया सरकम सेंटर। अब देखो सरकम सेंटर से, अब इसमें सर्किल की प्रॉपर्टी काम करेगी ना, सर्किल के सेंटर से किसी भी कोड पर डाला गया परपेंडिकुलर उस कोड को बाइसेक्ट करता है। सर्किल के सेंटर से किसी भी कोड पर डाला गया परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा बेटा, ये इस कोड का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, है ना। तो सेंटर से आप किसी भी कोड पर परपेंडिकुलर डालोगे तो उस परपेंडिकुलर का जो फुट होगा वो कहाँ होगा, कोड के मिड पॉइंट पर होगा। तो यहाँ पे जो सरकम सेंटर है, इससे अगर मैं BC साइड पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो परपेंडिकुलर कहाँ जाके लगेगा, इसको BC साइड के मिड पॉइंट पर, है ना। और BC साइड का मिड पॉइंट कौन सा है, D, तो इसको इससे मिला दूंगा तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया और ये D पर जाकर मिलेगा, है ना। इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। इसका सेंट्रोइड था, ठीक है, ये ऑर्थो सेंटर है, सरकम सेंटर है। तो बेटा आप देखो इसमें 2 ट्राइंगल बन गए, एक तो ट्राइंगल बना ये वाला और एक ट्राइंगल बना ये वाला, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो मैं बात करता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात देखो, चूंकि A से आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ, एल्टीट्यूड था ना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, और ये भी क्या था बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ था। तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल हो गई, है ना। ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या हो गई, पैरेलल। अब इन पैरेलल लाइंस को ये लाइन काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। कौन से एंगल हो जाएंगे बेटा, ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। कौन से एंगल्स हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये एंगल इक्वल थे वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से, ये एंगल इक्वल होंगे अल्टरनेट एंगल होने की वजह से। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में 2 एंगल इक्वल हो गए, तो निश्चित रूप से तीसरा जो एंगल बचा है दोनों में, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में, कौन कौन से ट्राइंगल में, AHG में, ट्राइंगल AHG में और ट्राइंगल GOD में, है ना। इन दोनों ट्राइंगल्स में तीनों एंगल इक्वल हो गए। अब 2 ट्राइंगल्स में अगर तीनों एंगल इक्वल हो तो उन ट्राइंगल्स को हम क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स बोलते हैं। तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे। अब जब ये सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, है ना। अच्छा, करस्पॉन्डिंग पॉइंट और देख लो बेटा, है ना। A के करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा होगा, D होगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, यहाँ D लिखता हूँ। H के करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा होगा, O, और G के करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा, G होगा। तो ट्राइंगल AHG सिमिलर होगा ट्राइंगल DOG के। अब जब ये सिमिलर ट्राइंगल हैं तो इनकी जो साइड्स है वो सेम प्रोपोर्शन में होंगी, इक्वल रेशियो में होंगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि AH अपॉन DO इक्वल्स टू GH या HG अपॉन OG इक्वल्स टू GA अपॉन GD, ये होगा, ठीक है ना। और अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी सेंट्रोइड के लिए, सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है बेटा, 2:1 में, है ना। तो अगर मैं AG और GD रेशियो की बात करूं तो AG और GD जो रेशियो होगा, AG बटे GD, है ना, ये जो रेशियो होगा, ये रेशियो कितना होगा, 2:1। अब ये रेशियो जब 2:1 है तो ये जो रेशियो आएगा HG और G होगा, है ना, HG और OG का, ये रेशियो भी कितना आ गया, देखो HG बटे OG, ये भी कितना आ गया, 2:1 आ गया। ये रेशियो भी कितना आ गया, 2:1।
तो हो गया प्रूव कि जो सेंट्रोइड होता है वो O और H को मिलाने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 में, है ना। 2 रेशियो कहाँ से होगा, ऑर्थो सेंटर की तरफ से, 1 रेशियो किधर से होगा, सरकम सेंटर की तरफ से होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखनी है। ये सारी जो बातें हैं ये बेटा इस चैप्टर में तो काम में आएंगी क्वेश्चंस में। बाकी ये 2D में भी जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, पॉइंट स्ट्रेट लाइन, तो उसमें भी काम में आएंगी ये प्रॉपर्टीज़। 2D से पहले आपको एसओटी पढ़ाने का जो रीज़न है वो यही है, क्योंकि 2D की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़, इसकी एसओटी की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ 2D में आपके क्वेश्चंस में काम में आएंगी, है ना, यूज़फुल होंगी। तो प्रॉपर्टीज़ को आप ध्यान में रखें। 2D जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन सब प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने के लिए टाइम नहीं होगा बेटा, इसलिए आपको इस चैप्टर में इनके प्रूफ बताए जा रहे हैं, ठीक। चलिए हाँ बेटा, अब हम बात करेंगे डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, है ना। परिकेंद्र, सरकम सेंटर का मतलब परिकेंद्र, है ना, और लंब केंद्र। इसको किससे लिखा था, एस से, इसको किससे लिखा था, ओ से। तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होती है ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल के अंदर सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, इसकी चर्चा करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल बना लिया ऐसे, ठीक है, ट्राइंगल ABC। तो अगेन यहाँ से इस पे मैंने एल्टीट्यूड बनाया, तो इस एल्टीट्यूड पे यहाँ कहीं क्या होगा, H होगा, इसका ऑर्थो सेंटर। सरकम सेंटर यहाँ कहीं होगा, मान लिया O, ठीक है। तो O और H के बीच में ये जो डिस्टेंस है बेटा, इस डिस्टेंस को हम फाइंड करना चाहते हैं कि ये जो डिस्टेंस है कितनी होगी, ठीक है। देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे इस डिस्टेंस को। इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, B को किससे ज्वाइन कर दिया, O से, और B को भी किससे ज्वाइन, B को H से भी ज्वाइन कर दिया मैंने, B को H से ज्वाइन कर दिया, B को O से ज्वाइन कर दिया, राइट। तो एक ट्राइंगल आ गया BHO, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में देखो ये डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। अच्छा, OB डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो OB डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ये सरकम रेडियस होगी यार, है ना, सरकम सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस सरकम रेडियस होती है यार। अच्छा, BH डिस्टेंस कितनी होगी, BH डिस्टेंस, H क्या है, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर की वर्टेक्स से डिस्टेंस, है ना। A वर्टेक्स से डिस्टेंस कल फाइंड की थी आपने, 2r cos से होती है। B वर्टेक्स से डिस्टेंस कितनी आएगी, 2r cos B। ये डिस्टेंस कितनी होगी, 2r cos B। अब देखो इस ट्राइंगल में दो साइड्स नोन है, थर्ड साइड फाइंड करनी है। अगर ये एंगल और फाइंड हो जाए तो हम कोसाइन फॉर्मूले से इस डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, नहीं क्या। तो अब इस एंगल को फाइंड करना है बेटा, ये एंगल कितना होगा। अब देखो इस एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, मैंने क्या किया, O से इस BC साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सरकम सेंटर से, है ना, इसका सरकम सर्किल बनाऊं तो सेंटर से इस कोड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसको बाइसेक्ट करेगा, है ना। तो ये पूरी लेंथ कितनी है बेटा, A, है ना। तो ये हो जाएगी A/2, ये A/2, है ना। खैर ये जो एंगल है ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, नहीं है ध्यान, देखो ट्राइंगल ABC, इसका सरकम सर्किल बनाया मैंने, ये सरकम सेंटर था। अब सरकम सेंटर को B से और C से मिला दो, है ना। तो ये वाला जो एंगल है बेटा, ये वाला एंगल कितना होगा, इसका ट्वाइस ही तो होगा ना, दुगुना होगा, है ना। कोड के द्वारा सेंटर पर बना एंगल सरकमफ्रेंस पर बने एंगल का दुगुना होता है, तो ये 2A हो गया। अब मैंने क्या किया, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर ये दो ट्राइंगल बनेंगे, एक तो ये ट्राइंगल बनेगा और एक ये ट्राइंगल बनेगा। ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ये एंगल होगा बेटा हाफ A, और ये भी कितना होगा, A होगा। तो ये जो एंगल है ये कितना है अपने पास, A, ये कितना है 90। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना आ जाएगा, 180 में से इन दोनों का सम घटा दो, है ना। तो 180 में से जब इन दोनों का सम घटाएंगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा अपने पास, 90 माइनस A आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 माइनस A, ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल कितना होगा, इस वाले एंगल को फाइंड करने के लिए देखो ये जो BH था, B को चूंकि H से मिलाया हुआ है, ऑर्थो सेंटर से मिलाया हुआ है, तो ये जो BH लाइन है बेटा, ये B से जाने वाला एल्टीट्यूड बनेगी,
अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो ये क्या होगी, एल्टीट्यूड होगी। तो इस वाले ट्राइंगल में ये है 90, ये है एंगल ए, तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा 90 माइनस ए, ये एंगल भी कितना होगा 90 माइनस ए होगा। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो ये एंगल आया 90 माइनस ए और ये एंगल भी कितना है 90 माइनस ए। तो अब ये वाला एंगल कितना होगा, इसको फाइंड करना था हमको, तो ठीक है ना। हाँ, तो ये एंगल फाइंड करें तो पूरा एंगल कितना है बेटा बी, ये पूरा एंगल कितना है बी। तो इधर लिख देता हूँ मैं, इस एंगल को फाइंड कर रहे ना, तो ये पूरा एंगल कितना था बी था, है ना। बी में से क्या क्या कम कर दूँ मैं, 90 माइनस ए और 90 माइनस ए दोनों को ऐड कर लेना, 180 माइनस 2a कम करना पड़ेगा बी में से। तो ये एंगल आ जाएगा b माइनस 180 प्लस कितना 2a, ठीक है। अच्छा 180 जो है वो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होगा, तो 180 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी, तो ये माइनस ए माइनस बी माइनस सी बन जाएगा, नहीं क्या। तो 2a माइनस ए कितना आ गया a, b से b कैंसिल और ये c, तो a माइनस सी क्या आ गया a माइनस सी। ये जो एंगल आया है ये कितना आया है a माइनस सी, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे बेटा इस वाले ट्राइंगल की, ध्यान देना, इस वाले ट्राइंगल में देखो ये साइड आपको पता है कितनी है 2r cos b, ये साइड कितनी है कैपिटल R, ये हमको फाइंड करना है। और ये एंगल हमारे पास नहीं था तो इसको भी मैंने फाइंड कर लिया, कितना हो गया ये a माइनस सी। तो अब मैं इसको फाइंड करने के लिए, HO को फाइंड करने के लिए इस ट्राइंगल में क्या यूज़ कर लूँ, कोसाइन फॉर्मूला। तो कोसाइन फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं इसमें, देखिए कैसे, यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला इन ट्राइंगल BHO। SOT में बेटा यही है कि आपको एंगल्स, जो ये एंगल्स बनते हैं डायग्राम में, एंगल्स को फाइंड करना रहता है ना, साइड्स को फाइंड करना रहता है, फिर इनमें आपस में हम रिलेशन देखते हैं, इसी का नाम क्या है SOT है, ठीक है। तो इस एंगल के लिए कोसाइन फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं, तो cos a माइनस सी, तो cos a माइनस सी कितना आएगा, इस साइड का स्क्वायर, ये कितनी है r, तो सीधा लिख रहा हूँ मैं r स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, ये कितनी है 2r cos b, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर cos स्क्वायर b, है ना, माइनस ये साइड फाइंड करनी है OH, तो OH स्क्वायर अपॉन 2r और 2r cos b। देखिए समझ में आया, कोसाइन फॉर्मूला हमने लगा दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये बन जाएगा 4r स्क्वायर, है ना, 4r स्क्वायर cos b, तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4r स्क्वायर cos b cos a माइनस सी, और ये क्या बन गया बेटा r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर cos स्क्वायर b माइनस OH स्क्वायर, राइट, ठीक है। अब OH स्क्वायर की वैल्यू बनेगी, OH स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर cos स्क्वायर b माइनस, इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, 4r स्क्वायर cos b cos a माइनस सी। नाउ दिस इक्वल्स टू देखो r स्क्वायर, इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखो 4r स्क्वायर और cos b कॉमन है, क्या रह जाएगा cos b माइनस cos a माइनस सी, ठीक है। अब देखिए ये जो cos b बना है यहाँ पे, है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, देखो cos b जो है इसको लिखा जा सकता है cos पाई माइनस a प्लस सी, cos पाई माइनस थीटा कितना होगा माइनस cos थीटा, तो माइनस का cos a प्लस सी बन जाएगा। तो ये वाली जो टर्म है कितनी बनेगी, माइनस का cos a प्लस सी, तो इसका माइनस और इसका माइनस, दोनों का जो माइनस है वो मैं बाहर ले लेता हूँ कॉमन में, तो r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर cos b, है ना, और इधर क्या बन जाएगा ये cos a प्लस सी प्लस cos a माइनस सी, है ना। तो इसमें चाहो तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दो, या cos a प्लस सी को ओपन करो, cos a माइनस सी को ओपन करो, तो इनको जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, cos a cos c माइनस sin a sin c आएगा, cos a cos c प्लस sin a sin c आएगा, तो साइन वाली टर्म तो कट जाएगी, cos वाली टर्म रह जाएगी, तो बन जाएगा 2 cos a cos c, कितना बन जाएगा 2 cos a cos c, ठीक है। ये मिटा देते हैं, तो OH स्क्वायर कितना आ गया बेटा r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर cos b, और कितना आएगा ब्रैकेट के अंदर 2 cos a cos c, ठीक है। तो r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर, चलो 4 को बना देता हूँ मैं 8, ये 2 आएगा ना मल्टीप्लाई में, और आ गया cos a
कॉस बी कॉस सी, ठीक है। ओ एच स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 8 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये किसकी वैल्यू होगी, ओ एच स्क्वायर की। तो ओ एच की वैल्यू निकालेंगे तो इसका अंडर रूट आएगा, तो आर स्क्वायर का तो अंडर रूट हो जाएगा आर, ये तो बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा बेटा ये। तो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, आर अंडर रूट 1 माइनस 8 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। आर क्या है, इस ट्राइंगल एबीसी की सरकम रेडियस। आई बात समझ में, ठीक है बच्चों, है ना। एक बार खुद से ट्राई करना, तो जहाँ फंसोगे आप, है ना, वहीं पे समझने की बात होगी। तो एक बार खुद से ट्राई करना, देखना पूरा सॉल्व कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉल्व कर पाते तो फिर वापस से आप एक बार देखना क्लास को, आपका डाउट निकल जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।